आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। ये जो आप लोग मॉडल पेपर देख पा रहे हैं ये एकदम ऑफिशियल मॉडल पेपर है। और देखिए यहाँ पर ये जो आपका क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपका 40 नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें टाइम का तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो नवंबर दिसंबर वाला जो सिलेबस है ना अभी तक सिलेबस जारी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मॉडल पेपर आया है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत ही जल्द बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मतलब कौन कौन सा चैप्टर आपको नवंबर दिसंबर में पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। बहुत ही जल्द इस पर एक वीडियो आने वाला है और जहां पर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, आपको बताना है कि जो आपका यूरोपीय संघ है ना इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1993। क्या हो जाएगा? 1993। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार का एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1993 इसका सही आंसर होगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, यूरोपीय संघ जो है इसका एक झंडा होता है, इसका जो झंडा होता है कुछ इस प्रकार से होता है और इसमें कुल मिलाकर इस प्रकार से एक सर्किल में 12 सितारे होते हैं। कितने होते हैं? 12 सितारे होते हैं यानी कि 12 स्टार्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या है आपके पास कि वर्तमान में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए ये जो आपका आसियान है ना मतलब शुरू टाइम में स्टार्टिंग टाइम में इसका जो सदस्य था 5 देश इसका सदस्य था। ठीक है, और यहां पर बोला जा रहा है कि वर्तमान में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखिए ये जो श्रीलंका है ना श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। बाद बाकी यहां पर जो आपका बच जा रहा है जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सब के सब आसियान के सदस्य है लेकिन श्रीलंका आसियान के सदस्य नहीं है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर देखिए क्या है कि भारत चीन मित्रता वर्ष कब मनाया गया। ठीक है, तो कब मनाया गया हाल फिलहाल में? तो 2006 में मनाया गया। ठीक है, तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है। मानिए जो आपका एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ये किस राज्य में मतलब वर्क करता है, किस राज्य में सक्रिय है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा आपका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर में ये जो आपका है ना ये जो पार्टी है ये कार्यरत है, ये सक्रिय है। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद यानी जो आतंकवाद होते हैं आतंकवाद से पीड़ित है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीलंका। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। तो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2004 में आपका इसमें हस्ताक्षर हुआ था, सिग्नेचर हुआ था। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2004। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए क्या है कि विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मतलब इंटरनेट सुविधा को मतलब सबसे पहले दिया था। तो इंटरनेट सुविधा की देन किस देश की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की है यानी कि यूएसए की है। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया। तो अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो इराक पर हमला किया था। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? याद रखिएगा आप लोग 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक्चुअल में क्या है कि मतलब जैसे हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो क्या होता है सोवियत संघ और अमेरिका मतलब 2 पावरफुल मतलब यहाँ पर देश बनकर मतलब सामने उभरता है। और एक्चुअल में क्या होता है कि एक्चुअल में आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 2 ध्रुवीय विश्व का यहाँ पर मतलब स्टार्टिंग होता है। फिर क्या होता है 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और केवल अमेरिका बचकर रहता है।
मतलब क्या होता है, पहले जो हमारा दो ध्रुवीय विश्व था, तो दो ध्रुवीय विश्व से क्या होता है, एक ध्रुवीय विश्व बन जाता है। तो बस मतलब आप पढ़िएगा ना, आपको अच्छा लगेगा, कंसेप्ट हर एक चीज समझ में आएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कि एमसेंटी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो ये जो आपका एमसेंटी इंटरनेशनल है, ये किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानवाधिकार। क्या हो जाएगा, मानवाधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि बर्लिन का दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था। तो बर्लिन का जो दीवार बनाया गया था ना, किस लिए बनाया गया था, ये एक्चुअल में जो था आपका शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष था। ठीक है, 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए और एक्चुअल में क्या होता है, जब बर्लिन की दीवार को गिरा दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि बर्लिन की दीवार को गिराने के साथ ही साथ क्या होता है, शीत युद्ध का अंत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर निर्माण का बात है, जब निर्माण का बात होगा तो शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष हो जाएगा, और अगर गिराने का बात हो जाएगा तो शीत युद्ध का अंत वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे। मैंने आपको अभी बताया कि एक आपका अमेरिका था और एक आपका सोवियत संघ था। जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो केवल हमारा अमेरिका बचकर रहता है, तो 2 ध्रुवीय विश्व से क्या होता है, एक ध्रुवीय विश्व बन जाता है। अभी मैंने आपको समझाया। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। तो ये जो आपका यूरोपीय आर्थिक समुदाय है, इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 25 मार्च 1957 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 25 मार्च 1957 को हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक भी ऑप्शन आपका 1957 का नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर शायद कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा। एक्चुअल में इसका जो सही आंसर होने वाला है 1957 इसका सही आंसर होगा। आप सर्च करके देख सकते हैं, कहीं पर भी बुक में सर्च करिए या फिर आप नेट में सर्च करिए, कहीं पर भी सर्च करिए। देखिए एक्चुअल में ये जो आपका मॉडल पेपर आया हुआ है ना, इसमें अधिकतर आपको जो आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अधिकतर केस में आपका सही है। मतलब मुझे जहां तक लगता है कि 4 भाग में आपका 3 भाग, यानी मोटा मोटी 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन का जो आपका आंसर होने वाला है ना, ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है। आप देखिएगा, आप कंप्लीट देखिए, आपको हर एक चीज पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। तो जो स्टालिन संविधान है कब लागू हुआ था, 1936 ईस्वी में लागू हुआ था। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। देखिए मैंने आपको अभी बताया, अभी पढ़ाया कि एक्चुअल में क्या होता है। देखिए पहले सोवियत संघ और अमेरिका दोनों होता है, जहां से हमारे 2 ध्रुवीय विश्व होता है। फिर क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, हमारा केवल अमेरिका बचकर रहता है, जो एक ध्रुवीय विश्व कहलाता है। तो इसका 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका। क्लियर, 16 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कि हॉटलाइन समझौता कब हुआ। तो ये जो हॉटलाइन समझौता है कब हुआ था, तो हुआ था आपका 1963 ईस्वी, यानी कि 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो जो ब्रेजनेव थे किस राष्ट्र के राष्ट्रपति थे, आपको बताना होगा। तो कहां के थे, तो सोवियत संघ के थे। ठीक है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19 है कि संयुक्त राज्य का व्यापार और विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1964 ईस्वी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर कि पूर्व बनाम पश्चिम। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट, ईस्ट वर्सेस वेस्ट बोल सकते हैं। तो पूर्व बनाम जो आपका पश्चिम होता है का संबंध से आशय किससे है। तो ये जो है ये शीत युद्ध से इसका आशय है। ठीक है, पूर्व बनाम पश्चिम का मतलब एक्चुअली में यहाँ पर क्या होगा, इसका अर्थ कि मतलब यहाँ पर जो इसका आशय है कहने का, जो इसका मतलब जो रिलेशन है किससे है, तो शीत युद्ध से है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो फ्रांस ने इसका मतलब नाटो का विरोध किया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 आपका। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 है कि राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा। यहां पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना होगा कि जो राष्ट्रपति रीगन है इन्होंने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा था। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोवियत संघ को। ठीक है, तो राष्ट्रपति रीगन जो है ना, ये मतलब सोवियत संघ को क्या बोलते हैं, दुष्ट साम्राज्य है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है। तो देखिए G77 का जो मकसद है क्या है कि विकासशील देश, यहाँ पर G77 का जो आशय है, G77 का जो आशय है क्या है, विकासशील देश से इसका आशय है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देखिए क्या है कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8। देखिए आप अगर मतलब देखिएगा ना तो कुछ कुछ गेस्ट पेपर में आपको मतलब यहाँ पर आंसर 6 भी मिल सकता है, लेकिन मैंने 2-3 बुक जो कि अच्छा पब्लिकेशन का है, जैसे कि एक आपका SBPD का हो गया, ठीक है, और देखिए नेट में भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सटीक उत्तर नहीं मिलेगा। तो खैर आप देख सकते हैं। तो SBPD में मैंने देखा कि आपका यहाँ पर 8 आंसर है, और बहुत सारे बुक में मैंने देखा जो कि अच्छे अच्छे पब्लिकेशन के थे तो वहाँ पर भी 8 ही था, और शायद मैंने कुछ एक मतलब करंट अफेयर्स का बुक देखा तो उसमें भी आपका 8 ही दिया गया था। ठीक है, देखिए आगे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। तो दो ध्रुवीयता का यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा कि अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 26 कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया, किस पर लागू किया गया। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साम्यवादी देशों पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या है जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया। तो किसने किया था। 27 का जो सही आंसर है हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉर्ज बुश ने। किसने, तो जॉर्ज बुश ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, और ये आपको एकदम पता ही होगा कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि निम्न में कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है। तो भारत जो है, भारत वो नाटो का सदस्य नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि 1975 में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हेलसिंकी। कहाँ, तो हेलसिंकी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए जो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है, कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिखिले लिखा हुआ है, मतलब वही बात हुआ कि मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ पर क्या थे, मतलब सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, मैं लिख भी देता हूँ किस प्रकार से होगा। तो मिखाइल हो जाएगा और गोर्बाचेव। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए गोर्बाचेव आपको इस प्रकार से लिखना है, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से और याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ये थे आपके सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है यहाँ पर कि शॉक थेरेपी कब अपनाया गया। तो शॉक थेरेपी कब अपनाया गया था, तो 1990। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। याद रखिएगा 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, और ये क्वेश्चन अभी आपको थोड़ी देर पहले मिला था कि विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कि किसने सामाजिक भागीदारी का सुझाव रखा। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रखा था। तो 35 का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूं। हाँ देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्या हुआ था, शांतिपूर्ण समझौता हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं ताशकंद का समझौता। ठीक है, देखिए परीक्षा में बहुत प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो ताशकंद का समझौता है किस किस देश के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। मतलब ये क्या है, ताशकंद समझौता था, एक शांति मतलब एक शांति समझौता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या, क्वेश्चन है आपका कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोसिजिन। क्या हो जाएगा, कोसिजिन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 कि सार्क का सदस्य देश नहीं है, मतलब सार्क का कौन सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सार्क का सदस्य नहीं है, बल्कि यहाँ पर जैसे कि आपका भारत हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब के सब क्या है, सार्क के सदस्य है, लेकिन इंडोनेशिया क्या है, सार्क के सदस्य नहीं है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है यहाँ पर आपके पास, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देखिए कि यूरो क्या है।
तो यूरो क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो यूरो जो है आपका यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है यूरो, ठीक है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है यहाँ पर कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए, कब हुआ था, तो 1996 में हुआ था। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर जो भारत और बांग्लादेश है ना, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं फरक्का समझौता, ठीक है। इस पर जो हस्ताक्षर हुआ था कब हुआ था, तो 1996 में हुआ था। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 कि एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है। मतलब यहाँ पर बोला जाए सदस्य है तो जापान जो है ना ये G8 समूह का सदस्य है। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट आपको 40 क्वेश्चंस का आंसर बता दिया और बहुत ही जल्द यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको मतलब कौन कौन चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, हर एक चीज़। देखिए अगर आप एक चीज़ देखेंगे ना तो यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर जारी हुआ है, मतलब अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो जो आपका सेकंड बुक है यानी पार्ट 2 वाला जो आपका बुक है, पार्ट 2 से एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देखिए और एक दो मॉडल सेट आने ही वाले हैं, तो आने दीजिए, फिर आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।